सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल लर्न ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। एज पर द स्टूडेंट डिमांड मुझे बच्चों ने बोला कि आपको आईटीआई बेस पे इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड पे कुछ वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आईटीआई फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एंड फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है ट्रेड इंट्रोडक्शन, हैंड टूल्स एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अच्छा, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक किसे कहते हैं? जो हमारी ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में हम इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, रीड अबाउट इलेक्ट्रॉन बिहेवियर के बारे में हम अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जो है हमारे कौन कौन से अप्लायंसेस आ जाते हैं? वह सभी अप्लायंसेस जो डीसी डायरेक्ट करंट से चलते हैं, जैसे रेडियो, एलईडी, रेडार, ट्रांसमीटर, ये सभी कंपोनेंट हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में आ जाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जो इन सारे अप्लायंसेस को खराब होने पे रिपेयर करता है, नए आने पे इनको इंस्टॉल करता है। उस सब के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के बारे में आ जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक के बारे में हो गया कि हमारी ट्रेड क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल में जब हम इन चीज़ों को फेस करते हैं तो हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस सावधानियां जिसे कहते हैं, पहले नंबर पे आ जाता है। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे वर्क करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या है। इसको बोलते हैं सुचालक, हिंदी में इसको बोलते हैं कुचालक। वह सभी केबल, वह सभी मेटल जिसमें से करंट फ्लो हो जाए तो वो तो होगा आपका कंडक्टर, जैसे कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर। ठीक है, इंसुलेटर वह सभी कंपोनेंट, वह सभी पदार्थ या फिर वह सभी मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ना हो पाए, मींस करंट का फ्लो ना हो पाए, उसको कहते हैं हम इंसुलेटर। जैसे वुड, पेपर, रबर, ETC। ये सभी चीजें जो है इनमें से जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाते, तो ये हो गया आपके इंसुलेटर। ठीक है, नोट डाउन करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कोई बात करे कि करंट क्या होता है, करंट हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोल देते हैं चार्ज आयंस, इनकी मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन का हमेशा चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। इस पे जो है इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू में 10⁻⁻90 कूलाम। चार्ज को हमेशा, इलेक्ट्रिकल चार्ज को जो हमें कूलाम में मेजर करते हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम सेफ्टी प्रिकॉशंस में। किसी भी अगर हम कंडक्टर पे, किसी भी अप्लायंसेस पे, किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज पे वर्क करते हैं तो हमें हमेशा अपनी सेफ्टी को देख के चलना पड़ता है। सेफ्टी को क्या देख के चलना पड़ता है? हमें क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए
कि हमने क्या क्या वियर कर रखा है, हम किसी तरह से अर्थ से ग्राउंड तो नहीं है, हमें किसी प्रकार से शॉक तो नहीं लग सकता। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें अपनी शीट के जिस पे हम खड़े हैं, या तो वो रबड़ का हो या तो वो वुड का हो, ठीक है ना, जिस पे हम खड़े होके काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो हम हाथ से कर रहे हैं तो हाथ में भी रबड़ के ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है। अपने आप को आपको इंसुलेट कर, अपने आप को आपको करंट से दूर करना है, इंसुलेट करना है, इसका मतलब है सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है। ये सारे जो है इंसुलेटर है, जिससे आपको अपने आप को सेफ्टी करनी है। कभी भी जो है डायरेक्टली बेयर वायर कहते हैं नंगी तार को कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। अगर पकड़ना ही है, छूना ही है, तो किसी बिल्कुल सूखी लकड़ी से उसे टच करो, या फिर किसी रबड़ से, या फिर किसी प्लास्टिक से, ठीक है ना, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो पाए। रबड़ के शूज वियर करने चाहिए, ठीक है, ओके। पहले चैप्टर में ये कुछ चीजें थी। अब उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस के बाद आ जाता है, यदि किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है तो हम क्या क्या मेजरमेंट अपनाएंगे। सबसे पहले जो है हम पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे, जो कि एमसीबी से भी जुड़ी होती है डायरेक्टली, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से, उसको पावर सप्लाई को हम ऑफ कर देंगे। फिर जिसको जो विक्टिम है, विक्टिम को हम लूज, थोड़ा फ्री महसूस करवाएंगे, विक्टिम फील फ्री वाया रिमूव और लूज हिज क्लॉथ एंड शूज। उसके कपड़ों को थोड़ा सा बटन खोल देंगे, बेल्ट को खोल देंगे, शूज को खोल देंगे, जिससे वो अपने आप को थोड़ा लूज महसूस करे, ठीक है। से भी ये तो आपकी सबसे पहली बात। अगर वो ज्यादा ही सीरियस है तो कंसल्ट टू डॉक्टर, और डॉक्टर आने से पहले आप फर्स्ट एड भी अपना सकते हैं। फर्स्ट एड जैसे आप सेल्वेसर मेथड है, इसमें हमारी ट्रेड में सेल्वेसर मेथड, कंधे पे उसको लिटा के यूं पंप करना होता है, जिससे कि उसकी जो है ऑक्सीजन पंप होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ठीक है। अगर ये सेल्वेशन मेथड भी नहीं आता तो माउथ टू माउथ मेथड होता है। फिर अपने माउथ से उसके माउथ पे टच करके ब्रीदिंग देनी होती है, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन देना, सांस देना, ब्रीथ इनहेल ब्रीथ इन आउट, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके, जो किसी को शॉक लग जाता है तो ये सारे आपकी सेफ्टी उसके मेजरमेंट के वो है। किसी को अगर शॉक लग जाता है तो आपको ये चीजें जो है याद रखनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पहले चैप्टर में सेफ्टी सिंबल क्या क्या होते हैं। कोई भी हार्ड जेट्स हैजार्ड है, किसी भी डेंजरस जोन है, तो आपने वहां पे देखा होगा निषेध कि यहाँ पे इतने वोल्ट का करंट है, इससे दूर रहें। तो वो हमेशा जो है किस में होता है, ट्रायंगल में होता है। ये आपका डेंजरस या फिर प्रोहिबिटेड भी कहते हैं। प्रोहिबिटेड में क्या होता है, इसके अंदर जो है ट्रायंगल होगा रेड कलर का, उसके अंदर एक सर्कल में कुछ बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 1000 वोल्ट है, ये आपका होगा प्रोहिबिटेड का। ट्रायंगल का होगा आपका डेंजरस के लिए। मैंडेटरी के लिए होगा सर्कल कि हाँ भाई ये मैंडेटरी है कि आपको वियर करने ही है शूज। इसको इलेक्ट्रिक को अगर आप इस पे कुछ भी वर्क करते हैं तो यहाँ पे शूज बन जाएंगे, वियर रबर शूज बिफोर डूइंग दिस वर्क, ठीक है। आपका ये हो गया, ये कुछ सेफ्टी सिंबल है। ट्रायंगल जो है डेंजरस के लिए है, सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर वो प्रोहिबिटेड के लिए, जिसको निषेध कहते हैं। मैंडेटरी के लिए बहुत से ऐसे सिंबल हैं
बिजली का अगर ऐसे करके निशान बन के आ जाएगा तो वो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अगर किसी ट्रायंगल के अंदर हाई टेंशन की वायर जा रही है, यहाँ पे आपका सर दिखा देंगे कि दोनों डू नॉट अबव योर हेड, ऊपर जो है हाई टेंशन की तार जा रही है जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि 3-4 हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे हर जगह पूछे जाते हैं। हम अर्थिंग अर्थिंग के लिए हम ग्रीन वायर यूज़ करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ग्रीन वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। अर्थिंग का सिंबल ये होता है ग्राउंड, ये आपका अर्थिंग का सिंबल होता है जिसको हम ग्राउंड भी कहते हैं। ग्राउंड मीन्स जो पीछे से करंट आ रहा है न्यूट्रल और फेस, उसको हम जो है हमेशा ग्राउंड करते हैं। मीटर 2 से 2.5 मीटर का डेप्थ एक होल करना होता है, गड्ढा करना होता है, उसके अंदर चारकोल, सॉल्ट डेप्थ में गड्ढा करना होता है, उसके अंदर चारकोल, सॉल्ट और वाटर मिलाया जाता है। यहाँ पे टाइट करने के लिए एक नट होता है, इसके बीच में जो जाता है जीआई वायर जाती है, गैल्वेनाइज्ड वायर जिसे कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन की ये वायर जाती है, और गैल्वेनाइज्ड आयरन की ही एक रोड होती है इसके अंदर, ये ऐसे कुछ करके बन जाता है। ये जो होता है हम करंट को जो है ग्राउंड कर देते हैं ताकि हमारी वो बॉडी से जो वो करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ अर्थ से होके ग्राउंड हो जाए, हमारी बॉडी में वो फ्लो ना हो इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमें शॉक भी लग जाता है तो हमारी बॉडी से होके गुजर के वो अर्थ हो जाए। ये अर्थिंग का मेथड है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे कुछ हैंड टूल्स हैं, हैंड टूल्स जो आपको मेनली पता होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे स्निप सबसे मेन है इसमें, स्निप जो क्या कहते हैं मेटल कटिंग के लिए काम आता है, कॉम्बिनेशन प्लायर, इसके ऊपर भी इंसुलेटर चढ़ा होता है, कभी कभी हम तार को टाइट करते हैं तो ये टाइटन है लूज करने के लिए काम आता है, किसी भी तार को काटने के लिए या लूज करने के लिए। आपके आता है इसके बाद टेस्टर, टेस्टर के अंदर नियॉन बल्ब होता है जो करंट, जो फेस को चेक करके बल्ब को ग्लो करता है, बल्ब को ग्लो करता है। हमेशा राइट हैंड साइड फेस होता है, राइट हैंड साइड एज पर द इलेक्ट्रिकल गाइड। कैसी लगती है फायर, ट्रिप डाउन, इसके लिए हम कुछ फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो इस आग से जो है फाइट करते हैं, इस आग से फाइट करते हैं। हमेशा किसी भी जब हमारे घर में कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, न्यूट्रल फेस एक साथ जुड़ जाते हैं तो या फिर हमारी एमसीबी जो है डाउन हो जाती है, अगर अब हमारी एमसीबी लगी होती है, या तो वो जिस भी हम जैसे प्रेस लगाई हमने उसका न्यूट्रल फेस आपस में टच हो गया, या फिर वो जो प्रेस है जो उसके अंदर जो लगा होता है थर्मोस्टेट जिसे कहते हैं वो खराब हो जाएगा, या फिर प्रेस ही पूरी खराब हो जाएगी, या फिर एमसीबी डाउन हो जाएगी, ठीक है। या फिर पीछे से हाई वोल्ट आ रहा है और आपने उस चीज को चाहिए 220 वोल्ट और आप पीछे से आ रहा है 240, तो वो खराब हो जाएगी, ठीक है ना, जिससे तार भी जल सकते हैं, स्पार्क भी हो सकता है। हाई वोल्ट, शॉर्ट सर्किट, ये इसके कुछ कारण होते हैं। अब इनसे जो है हम आग से कैसे बचे, ए होता है आपका ए फायर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ए फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो आता है CO2 आता है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर आता है जिसके अंदर ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर NaHCO3 भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसके अंदर, बाइकार्बोनेट। NaHCO3 इसके अंदर होता है, ए टाइप के अंदर CO2 सिलेंडर भी कहते हैं इसको आप, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं, जो कि वुडन
लकड़ी से, पेपर से, लकड़ी पेपर से लगी हुई आग को बुझाने के काम आता है। क्लॉथ भी आते हैं इसमें, कपड़ों से लगी हुई आग से बुझाने के काम आता है। अब हो गया आपका टाइप बी, ये आता है आपका फॉर्म टाइप। इसमें रेड ऑयल होता है, रेड ऑयल, रेड ऑयल इसमें कंटेन होता है, ठीक है। फॉर्म टाइप ये एक तुम्हारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। एक्सटिंग्विशर होता है ये आपका जो है फ्यूल से लगी हुई आग, फ्यूल से, जैसे पेट्रोल डीजल से लगी हुई आग, डीजल से लगी हुई आग को बुझाने के काम आता है। अब मैं यहाँ पे आपका ऊपर लिख रहा हूँ टाइप सी और टाइप डी। टाइप सी जो होता है वो आपका ड्राई पाउडर होता है, इसके अंदर CCl4 होता है। टाइप बी के अंदर CCl4, इसके अंदर आता है NaHCO3। इसके अंदर ड्राई पाउडर होता है टाइप सी के अंदर, ठीक है। ये किसी भी इलेक्ट्रिकल केबल से लगी हुई आग को बुझाने के काम आता है, ये टाइप सी, ठीक है। अब जो टाइप डी आता है, जो टाइप डी है उसमें भी ड्राई पाउडर होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। वो किसी भी मेटल से लगी हुई आग, मेटल फायर से फाइट करता है वो, ठीक है। ये आपके 4 टाइप थे। पहला टाइप जो था वो ए था, CO2 सिलेंडर जिसे कहते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो क्लॉथ, वुडन और पेपर से लगी हुई आग को बुझाने का काम आता है। टाइप बी होता है, फॉर्म टाइप होता है, इसमें CCl4 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं। और ये फ्यूल से लगी हुई आग, ईंधन से लगी हुई आग के काम आता है, जैसे पेट्रोल डीजल से लग जाती है आग। तो टाइप सी होता है वो ड्राई पाउडर होता है, ड्राई पाउडर जैसे इलेक्ट्रिकल केबल से लगी हुई आग होता है। ऐसे ही टाइप डी होता है, वो भी ड्राई पाउडर होता है पर वो मेटल से लगी हुई आग के लिए फाइट करता है। अब आपसे कोई पूछे कि ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि वाटर शावर के जरिए हम किस किन आगों को बुझा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल, वुडन से लगी हुई आग, मेटल से लगी हुई, किस चीज़ से। तो हम किसी भी वुडन, पेपर, मतलब टाइप ए जो हमने बात की थी, वुडन, पेपर, क्लॉथ से लगी हुई आग को हम पानी के शावर से भी बुझा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ही एक क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी आग को ब्लैंकेट से ढक देना या उस पर सैंड या फिर उस पर रेत फेंक देना, उसकी आग को बुझा देना। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? इस मेथड को कहते हैं स्मूथनिंग। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्मूथनिंग कहते हैं इसको। तो ये दीज आर दी फायर एक्सटिंग्विशर टाइप एंड दीज ऑल इट्स अबाउट द वर्क, क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जो मैं आपको बता चुका हूँ सारा।